दरवेश रेस्टोरेंट को डिजाइन और प्रेजेंट इस तरीके से किया गया है कि यहाँ आकर आप अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बताएंगा क्या बनाना सिखाने वाले हैं हमें? हम स्टेक सॉस बना रहे हैं। व्हाइट पेपर, ओरिगेनो, ओके, क्रश चिली, ऑलराइट। इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने से सॉस थी तो उस तरह से उसकी खुशबू नहीं थी आ रही, बट जैसे ही अब उन्होंने ऑयल और मक्खन वगैरह को डाला था तो उसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं आप लोगों के साथ कोई बात करूं। मैं पहले इसको खाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान और फ्लेवर्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा वली। नाज़रीन, हम जब भी रेस्टोरेंट लफ्ज़ सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ बैठ के हम मज़ेदार से खाने खा सकते हैं, लेकिन आज मैं जिस रेस्टोरेंट पे आई हूँ ये मुनफरिद है क्योंकि इसको बनाने का मकसद ही अलग है। मैं बात कर रही हूँ दरवेश रेस्टोरेंट की। दरवेश रेस्टोरेंट को डिज़ाइन और प्रेजेंट इस तरीके से किया गया है कि यहाँ आकर आप अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और एक कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज दरवेश पे कौन सा इवेंट चल रहा है और यहाँ खाने के लिए क्या आइटम्स अवेलेबल हैं। दरवेश के सिटिंग एरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडोर एंड आउटडोर दोनों स्पेसेस मिलती हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छोटा सा हॉल है जहाँ इनका एक इवेंट चल रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इनका जो आइडिया है वो ये है कि लाइक माइंडेड पीपल एक साथ बैठे और एक कम्युनिटी को बिल्ड किया जाए। सो दे हैव ओनली वुमेन ओपन माइक सेशन टुडे हियर। आपको इसके भी कुछ ग्लिम्स दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इनके किचन में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हलचल चल रही है। व्यूअर्स, मैं दरवेश के किचन में आ चुकी हूँ। मेरे साथ शेफ अमजद मौजूद है। इनसे बात करते हुए जानते हैं कि आज हम क्या बनाना सीखेंगे। जी शेफ अमजद, मुझे बताएंगे क्या बनाना सिखाने वाले हैं हमें? हम स्टेक सॉस बना रहे हैं। ओके, और बाहर जाके उसको लाइव ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ स्टेक की सॉस तैयार की जाएगी क्योंकि लाइव स्टेक बनाते हैं, इसलिए बाहर जाके बाकी प्रोसीजर होगा। सो सॉस का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं आप? इसमें मैं मक्खन, मैदा, ओके, दूध, मिल्क क्रीम और बाकी ये इसके मसाला जाते हैं। स्टार्ट करें फिर। मक्खन सबसे पहले शामिल कर रहे हैं और मक्खन की कितनी क्वांटिटी आप शामिल कर रहे हैं? मैम इसमें डाल रहे हैं हम 50 ग्राम। 50 ग्राम, ऑलराइट। 20 ग्राम मैदा। ओके, 20 ग्राम मैदा। क्या इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको एक और बात बता दूं कि हम लोग सिर्फ एक सिंगल सर्विंग की जो सॉस है उसको तैयार कर रहे हैं। अगर आप लोग घर में तैयार करते हैं, आपने मल्टीपल सर्विंग्स तैयार करनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही ये इंग्रेडिएंट्स है जो शामिल करने होंगे। अभी हमने इसमें मिल्क ऐड की है। मिल्क ऐड कितनी क्वांटिटी थी मिल्क? मैम इसमें हम 100 ग्राम। 100 ग्राम, ओके। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अभी से उसके थोड़े से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और थोड़ा सा थिक टेक्सचर उसका होना स्टार्ट हो गया है। कितनी देर का प्रोसीजर होता है? ये सॉस कितनी देर में तैयार हो जाती है? ये 5 मिनट का बाद। 5 मिनट में सिर्फ तैयार हो जाती है। वाह, बहुत जल्दी तो तैयार हो जाती है। इसके बाद क्या शामिल करें? इसमें थोड़ा सा साल्ट, ओके, हस्बे जायका, ये सिर्फ चुटकी। व्हाइट पेपर, ओरिगेनो, ओके, क्रश चिली, ऑलराइट। और यही मसाला जाते जो कि जाने थे, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं शामिल कर रहे? नहीं मैम। को भी मिक्स कर रहे हैं। अभी हमारे पास क्रीम और मशरूम्स रहते हैं, ये दोनों भी अभी इसमें शामिल करेंगे? जी अभी कर। ठीक है, ये इसको मशरूम शामिल कर लिए। कितनी क्वांटिटी है? एक स्टेक में देते हैं हम 30 ग्राम। 30 ग्राम, ओके। मशरूम्स को कट करके इन्होंने शामिल किया है और अब इसमें क्रीम शामिल कर रहे हैं। ये क्रीम की क्वांटिटी बता दें। ये ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम है। 20 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम अपनी मर्जी से डाल लें। ये हमारी सॉस रेडी। सॉस रेडी हो गई है जी।
और इसको अब थोड़ी देर के लिए आप हीट ज़्यादा कर दिए उन्होंने। अच्छा, उसके बबल्स वगैरह आते हैं, उसका टेक्सचर ठीक होता है तो आपको पता चलता है कि तैयार हो गई है। और कोई स्पेसिफिक इसका टेक्सचर है कि इससे ज़्यादा है जो आपने उसको हीट नहीं देनी, वो कोई टेक्सचर बता दे कि आप परफेक्ट कैसे होती है ये अब रेडी हो गई। ये रेडी है, ठीक है, ठीक होती है थोड़ी सी। और इसके बाद सॉस के बाद हम लोग इसको लाइव स्टेक की तरफ जाएंगे। जी ओके, ऑलराइट व्यूअर्स, हमने सॉस तैयार करके आपको बता दिए, चलते हैं बाहर और देखते हैं कि जो स्टेक्स हैं उसको कैसे तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के बाद हम आ गए हैं अब इनका जो बाहर सेटअप है वहाँ। जैसे कि आपको बताया था कि लाइव स्टेक को तैयार करके दिखाते हैं, तो मेरे साथ अभी शेफ मौजूद हैं, ये लाइव स्टेक को हमारे सामने तैयार करेंगे। मुझे बताइएगा, सॉस तो हम तैयार कर चुके हैं, सॉस के बाद अब नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है आगे? नेक्स्ट इस पे मक्खन के साथ चिकन सोते करेंगे। ओके, उसके ऊपर मैश पोटैटो वेजेस और सॉस डाल के रेडी कर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। जी थैंक यू। ये मक्खन आप डालने लगे हैं, कितनी क्वांटिटी मक्खन की जाएगी? इसमें मैम 50 ग्राम मक्खन है। 50 ग्राम मक्खन, ओके। और ये इसके बाद अभी क्या शामिल होगा? ये हो गया ऑयल थोड़ा सा। ऑयल की क्वांटिटी कितनी, कोई अंदाजे से 20 बता ग्राम। सकते? 20 ग्राम, ओके, नाइस। ये तो देखने में ही बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। और आपको अभी भी इसकी जो खुशबू आ रही है ना, मुझे तो इस खुशबू से ही भूख लग गई है। पहले जब तक ये इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने से सॉस थी तो उस तरह से उसकी खुशबू नहीं थी आ रही, बट जैसे ही अब उन्होंने ऑयल और मक्खन वगैरह को डाला था तो उसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी। और साथ ही जो कि चिकन हम लोग स्टेक्स तैयार कर रहे हैं, फेले को भी इन्होंने मैरिनेट करके रखा हुआ था और उसको अब शामिल कर दिया गया इसके अंदर। अच्छा, मुझे बताइएगा मैरिनेशन में आपने क्या चीज़ें शामिल की हैं? HP सॉस है मैम, इसमें रेड वाइन विनीगर है। ओके, और सोया सॉस है। ठीक है। उसके बाद इसमें रेड चिली सॉस है। ब्लैक पेपर फ्रेश वाली। ऑलराइट, तकरीबन 5 इंग्रेडिएंट्स थे जिसको इन्होंने लगा के चिकन फिले को इन्होंने मैरिनेट किया हुआ है। और इन तमाम जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कितनी है? इनकी है 200 ग्राम। ठीक है, ओके, 200 ग्राम तकरीबन ये, ठीक है। ये था जो कि सॉस तैयार हुआ था जिसे इन्होंने मैरिनेट किया है। और अब ये कितनी देर का प्रोसीजर है आपका यहाँ पे? ये मैम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट, ऑलराइट। और जो आपने मैरिनेट करके रखा हुआ था, कितनी देर पहले आपने मैरिनेट करके रखा था? कितना टाइम उसको रेस्ट के लिए देते हैं? इसको आधा घंटा। आधा घंटा, ऑलराइट। यानी कि आपने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखना है। उसके बाद जब आपने स्टेक्स को तैयार करना है तो सॉस 5 मिनट में तैयार होगी। और अब ये भी 4 से 5 मिनट का प्रोसीजर है। ये आपको बनाने में 10 मिनट ही तकरीबन लगेंगे, बट मैरिनेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड आई थिंक अब ये स्टेक्स तैयार हो गए हैं, ये रेडी हो रही है, सिर्फ रेडी है ये। ओके, और आप सॉस है जो इसके ऊपर ही डाल देती हैं, अलग से उसकी सर्विंग? नहीं, अलग नहीं, इसके ऊपर ही सोता है। के ऊपर ही, ऑलराइट। तो उसके जब आपने इसको हीट दे रहे होते हैं साथ ही डाल देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं बाद में डालते हैं? ये अब थोड़ी सी पक जाएगी। मैश पोटैटो वेजेस और वेजमैन सॉस, वेज मशरूम वाली। आपको पता कैसे चलता है कि पक गई है, अब ये परफेक्ट है, रेडी टू सर्व है? ये मैम कुक का अपना एक वो होता है जिससे पता चल जाए कि स्टेक रेडी है या कच्ची। अच्छा, आप बार बार वो उसे थोड़ा सा प्रेस भी कर रहे हैं तो नरम हो जाता होगा चिकन जब आपको आइडिया हो जाता है। व्यूअर्स, ये हमारे सामने वेजी है जो कि इन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं। ये कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर? इसमें फ्रेश बीन्स है, ब्रोकली है, ज़ुकीनी है, ज़ुकीनी। ठीक है, इसको सिंपली कट कर के आपने रखा हुआ है या इसके ऊपर कुछ लगाया हुआ है? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है इसको शायद फ्राई किया है पहले आपने। इसको कट करके हाफ बालते हैं, उसके बाद इसको सोते करके हल्का सा सोते करके बस वेजी तैयार। ठीक है, पहले इसको हाफ बॉईल करते हैं, उसके बाद सोते करते हैं, देन जब इसको तैयार किया जा रहा होता है तो ऊपर डाल देते हैं। और सॉस आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे तैयार की जाती है। आई थिंक अब ये स्टेक्स भी रेडी हो चुके हैं, बस उन्होंने सॉस और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसको उसके ऊपर डालना है। इसको सर्व करके मैं इसको ट्राई करूँगी। चलते हैं अब इनके डाइनिंग एरिया की तरफ और वहाँ पे बैठ के मैं इंतज़ार करती हूँ कि मेरे मज़ेदार से स्टेक्स आएँ और मैं टेस्ट करके आपको टेस्ट बताऊँगी।
दरवेश के मज़ेदार से स्टेक्स जो कि आपके सामने तैयार किए गए हैं, मुझे सर्व कर दिए गए हैं और मैं आपको बता नहीं सकती इसकी प्रेजेंटेशन कितनी मज़ेदार लग रही है। और ये देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं आप लोगों के साथ कोई बात करूं। मैं पहले इसको खाती हूँ और फिर बताती हूँ आपको कि कैसा है। प्रेजेंटेशन को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इतना जूसी, इतना सॉफ्ट चिकन और जो ऊपर सॉस डाली गई है उसकी भी क्या ही बात है। अच्छा, ये आपको मैश्ड पोटैटो के साथ उसको सर्व करते हैं, तो मैश्ड पोटैटो भी इसमें लेती हूँ थोड़ा से। आई एम जस्ट लविंग दिस टेस्ट और इतना मज़ेदार है कि मैं बस, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको खाती जाऊँ आप लोगों से कोई बात ना करूँ। तो मैं इसको एंजॉय करती हूँ। आपने अगर इसको खाना है तो आपको भी आना होगा दरवेश। आपने दरवेश को ज़रूर विजिट करना है, जो कि आर्य बाज़ार CSD में लोकेटेड है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ये स्टेक्स बहुत मज़ेदार है, इनकी बाकी भी आइटम्स बहुत मज़ेदार होंगी। इनके पास चाइनीज़ और देसी फूड दोनों अवेलेबल है। अब बाकी इन स्टेक्स की रेसिपी तो हम आपको बता चुके हैं, आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए रेस्टोरेंट पे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।